एलएसी पर तनाव के बाद रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक। फुल स्क्रीन पर दिखाएं, इसको बड़ी खबर है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेश मंत्री और सीडीएस के साथ बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। और ये बड़ी खबर है। इस वक्त मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर जो मेरे पास आ रही है उसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। फुल स्क्रीन पर पहले बड़ी खबर चलाते रहे। जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप receives his intelligence briefing at 11:30 p.m. India China violent face off expected to be on agenda. प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भी इस वक्त ये ब्रीफिंग आ रही है। इंडिया चाइना का जो वायलेंट फेस ऑफ है वो एजेंडा है। ये ब्रेकिंग भी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। मनीष झा, वेरी क्विकली, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। चीनी वायरस और चीनी फौजी दोनों से हम निपट रहे हैं, लेकिन अब लगता है ये चीनी फौजी भी अब ग्लोबल मैप पर अलग थलग पड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे याद है कि पिछले दिनों आपने भी कहा था कि चीनी फौज जो है वो चीनी माल के जैसा है, और चीनी वायरस को लेकर जो कंसेप्ट पूरी दुनिया में आज की तारीख में था, अब चीनी फौज के बारे में भी वो होने वाला है। क्योंकि चीन की फौज ने जिस तरह की हरकत की कि एक तरफ भारत के साथ कहा कि हम बातचीत करेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प हुई, और इसी बात को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं, ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की जब पेशकश की थी तब भारत की तरफ से भी कहा गया था कि हम अपने विवाद को स्वयं सुलझा देंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यह मामला आगे बढ़ सकता है। कुछ देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे जब ब्रिटेन के एक अखबार ने कहा था कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। हालांकि ऐसी उम्मीद मुझे ना है और भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी बात यह है कि भारत और चीन के बीच का यह तनाव सिर्फ 2 देशों के बीच का तनाव नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर यह एक बड़ी घटना है। और इसको लेकर अब अमेरिका के प्रेसिडेंट भी मनीषा मेरे साथ बने रहिए। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप वाली ब्रेकिंग लेकर आए, तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप वाली वो ब्रेकिंग लेकर आए। ये बड़ी घटना है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी घटना है। प्रेसिडेंट ट्रंप को रात में ब्रीफिंग मिलने वाली है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर दिखाएं, और ये हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रपति ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत और चीन के विवाद के बीच में इस वक्त आपको बताना चाहेंगे ब्रीफिंग मिलने वाली है। चीनी वायरस हर तरफ से आ रहा है और ये परेशान कर रहा है। बिनी, वेरी क्विकली मुझे समझाएं, आपकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हो रही थी, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से हो रही थी। ये चीन का जो वायरस है, चाहे उनकी सोच का वायरस हो या फौज का वायरस हो या वो वायरस हो जिससे पूरी दुनिया परेशान है, क्या स्ट्रैटेजी है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है? बिनी, क्विकली समझाएं मुझे। निशांत, जहां तक नेपाल की बात है, हम सब जानते हैं कि आपने जैसे बहुत सही कहा, ये चाइनीज वायरस जो है ये चीनी माल की तरह ही होता है, या चीनी फौज चीनी माल की तरह ही है। इनकी सोच भी चीनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा दोहरी नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। नेपाल को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो प्रभुत्व है साउथ एशिया में जो जिस तरह से बढ़ा है, तो क्योंकि नेपाल इकोनॉमिकली और नेपाल मिलिट्री वाइज भी वीक होने के नाते नेपाल को लुभाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं नेपाल के एंगल से बात कर रहा हूँ, जो आपने सड़क की बात कही, जो उनकी जो दोहरी नीति स्पष्ट होती है, जहाँ इधर सड़क बनाने को मना कर रहे हैं और नेपाल से 6 एग्जिट पॉइंट, जो नेपाल के एंट्री पॉइंट चाइना से, वो 6 सड़क बनाने की तैयारी में है। कुछ सड़क ऑलरेडी शुरू भी हो गई है। आप थोड़ा सा रुकिएगा, मुझे